उदयपुर हत्याकांड पर एटीएस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। रियाज और गौस की कुछ बड़ी प्लानिंग करने की थी। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद गाली गलौज और एफआईआर दर्ज करने से बात नहीं बनेगी। दोनों ने तय किया कि कुछ बड़ा करना होगा, जिसका नतीजा है कि कन्हैया लाल की हत्या की गई और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में भी बदला लेने की बातें होती रहती थी। ये दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे जिसमें सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने जोड़ रखा था और बाकायदा सारी बातें, सारी चर्चा उस व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों आरोपी किया करते थे। और ये खुखार प्लानिंग क्या थी और खौफनाक साजिश क्या थी, उससे भी हम पर्दा हटाने जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद बदला लेने चाहते थे उदयपुर के दोनों आरोपी। रियाज और गौस ने कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रखी थी। बाकायदा इस प्लानिंग को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों चर्चा भी करते थे और दोनों को लगता था कि गाली गलौज और एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद कुछ बड़ा करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान समेत कई देशों के लोग, कई अरब देशों के लोग भी जुड़े हुए थे और व्हाट्सएप ग्रुप में यह तमाम चर्चा होती रहती थी। कट्टरपंथी विचारधारा के ये लोग ग्रुप में भड़काऊ बातें करते थे और दोनों इस पूरी घटना को लेकर बाकायदा उस ग्रुप में डिस्कशन भी किया करते थे। ग्रुप में नुपुर शर्मा के बयान के बाद बदला लेने की बातें होती थी। जैसा कि पहले बताया गया, दोनों ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से या फिर गाली गलौज करने से नहीं होगा, बल्कि कुछ बड़ा करना होगा। फिर दोनों ने मिलकर कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया। बाकायदा कई दिन से इन लोगों ने उनको धमकी भी दी थी, पुलिस के पास कंप्लेंट भी गई, पुलिस ने दोनों के बीच समझौता कराया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दुकान खोली उनकी हत्या कर दी गई। और ये तमाम जानकारी इस पूरे मामले में जो एटीएस और एनआईए जांच कर रही है उनके सोर्सेस के हवाले से है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उदयपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए और एक एक अपडेट उदयपुर के हत्याकांड से जुड़ी हुई हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, एटीएस हो, एनआईए हो, इन दोनों के इन्वेस्टिगेशन में कई बातें सामने आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी चर्चा आया और यह भी आया कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी, लेकिन इंटेलिजेंस इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। बिल्कुल, देखिए अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि रियाज मोहम्मद जो है वो बेसिकली हाईली रेडिकलाइज था और उसने अपने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। इसके अलावा पता ये भी चला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा था जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अरब देश के भी कई नंबर ऐड है, कई उसके जान पहचान वाले उस ग्रुप के अंदर मौजूद है और इन सब की जो विचारधारा थी वो बेहद कट्टरपंथी वाली थी। यानी कि सभी के सभी जो भी उसमें पोस्ट करते थे या फिर जो भी मैसेज लिखते थे या फिर कोई भी स्पीच डालते थे वो कट्टरपंथ को सीधा तौर पर प्रभावित करती थी। इसके अलावा बताया ये भी गया है कि ये लोग उसके अंदर कुछ ऐसे वीडियोस भी अपलोड करते थे और साथ ही जो नुपुर शर्मा का बयान था उसको लेकर भी इन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जहर बोने का काम किया था, एक दूसरे के अंदर नफरत फैलाने का काम किया था। तो बने हुए थे और कई दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ बड़ा करना है, जिसके बाद कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम दिया गया।